नमस्कार। कभी कभी इंटरनेट पर ना कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखकर बस दिमाग घूम जाता है। बिल्कुल। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया। सोचिए, पवित्र गंगा नदी का किनारा है, कुछ लोग हैं और उनके हाथ में घी से भरे बड़े बड़े कनस्तर हैं। और फिर वो एक के बाद एक सारा घी नदी में उड़ेल देते हैं। सारा का सारा? थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 165 लीटर से ज्यादा देसी घी। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैला और इसने एक जबरदस्त बहस छिड़ दी है। हाँ आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी घटना और उसके बाद हुई चर्चा के बारे में है। जी। ऊपर से देखने पर ये एक अजीब सी घटना लगती है, लेकिन थोड़ा कुरेदें तो ये आज के भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का मामला नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक टकराव की कहानी है। दो दुनिया? हाँ, एक तरफ है सदियों पुरानी आस्था, भक्ति और परंपरा की दुनिया। ठीक है। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, यानी पर्यावरण को लेकर हमारी बढ़ती चिंता और वैज्ञानिक समझ। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस एक घटना ने लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। अच्छा। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक काम के पीछे की सोच क्या थी और इसका जो विरोध हुआ उसकी वजहें क्या थीं। मतलब ये सिर्फ सही और गलत की लड़ाई नहीं है? नहीं, ये कहीं ज्यादा जटिल मामला है। ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस घटना को थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ घी बहाने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक मकसद था। स्रोत के मुताबिक ये सब आस्था के नाम पर किया गया। जी। एक परिवार या समूह ने अपनी किसी मान्यता के चलते गंगा को ये भेंट चढ़ाई। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है। एक जमाना था जब ऐसा कोई काम स्थानीय स्तर पर होकर रह जाता था। कुछ ही लोग जानते, कुछ ही लोग बात करते। सही बात है। पर अब हर हाथ में कैमरा है। ये पूरा अनुष्ठान रिकॉर्ड हुआ और कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर था। और यहीं पर बात पूरी तरह बदल जाती है। सोशल मीडिया यहाँ सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एक एम्पलीफायर है, एक क्या कहते हैं, त्वरक है। एम्पलीफायर, हाँ। जो एक निजी या छोटे समूह का धार्मिक कृत्य था, वो अचानक एक सार्वजनिक प्रदर्शन बन गया। और जब कोई चीज सार्वजनिक हो जाती है तो उस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी आती है। बिल्कुल। लोगों ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने अपनी राय दी, जजमेंट पास किए। स्रोत में जो बहस दिखती है वो इसी वजह से इतनी बड़ी हो पाई। मतलब इस घटना ने एक ऐसी बातचीत को मजबूर कर दिया है जो शायद हम टालते आ रहे थे। कौन सी? ये कि निजी आस्था और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच की वो धुंधली सी रेखा कहाँ है। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो चलिए पहले उस पक्ष को समझते हैं जो इस काम का समर्थन कर रहा था, या कम से कम इसे भक्ति की नजर से देख रहा था। ठीक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कई लोगों के लिए ये सच्ची भक्ति का प्रतीक था। सच्ची भक्ति? हाँ, उनके लिए 165 लीटर घी की मात्रा कोई समस्या नहीं थी, बल्कि ये तो श्रद्धा की गहराई दिखाती थी। उनकी दलील क्या हो सकती है? देखिए, इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें प्रतीकवाद को समझना होगा। प्रतीकवाद? जी। हिंदू परंपरा में घी को बहुत पवित्र माना जाता है। ये शुद्धता, समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। यज्ञ और हवन में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो है। इसे देवताओं को अर्पित की जाने वाली सबसे उत्तम चीजों में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ है गंगा, जो सिर्फ एक नदी नहीं है, वो माँ गंगा है, एक जीवित देवी। माँ गंगा? तो इस नजरिए से देखें तो ये एक भक्त द्वारा अपनी सबसे कीमती और पवित्र चीज अपनी माँ या देवी को चढ़ाने जैसा है। ये एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक कार्य है। मतलब इस सोच में भावना असल चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, कि आप क्या दे रहे हैं उसके पीछे का भाव ज्यादा मायने रखता है, भले ही उस चीज का भौतिक असर कुछ भी हो। काफी हद तक इस पारंपरिक दृष्टिकोण में जब आप अर्पण करते हैं तो आप हिसाब किताब नहीं करते। अच्छा। आप ये नहीं सोचते कि इसका क्या होगा। ये एक निस्वार्थ समर्पण का भाव है। उनके लिए ये घी नदी को प्रदूषित नहीं कर रहा, बल्कि उसे पोषित कर रहा है, उसे एक पवित्र भेंट दे रहा है। ये एक ऐसी दुनिया की सोच है जहां प्रकृति और देवत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। इस सोच में शायद ये तर्क भी शामिल हो कि माँ गंगा इतनी विशाल और पवित्र है कि इतने से घी से उनका क्या बिगड़ेगा। हाँ, है ना? हाँ। कि वो तो सब कुछ अपने में समा लेती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है, और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल। क्या भक्ति इतनी निजी हो सकती है कि उसके सार्वजनिक असर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए? खासकर जब वो काम सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया को दिखाया जा रहा हो। क्या इसमें एक तरह का प्रदर्शन भी शामिल नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है। सही है। हो सकता है कि ये करने वालों की मंशा पूरी तरह से पवित्र हो, लेकिन जब कोई काम इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है और उसे रिकॉर्ड करके फैलाया जाता है तो उसमें अनजाने में ही एक प्रदर्शन का तत्व जुड़ जाता है। हाँ, ये तो आज की हकीकत है। बिल्कुल। दिखने की संस्कृति ने हमारी धार्मिक प्रथाओं को भी प्रभावित किया है।
तो हो सकता है कि ये सच्ची भक्ति और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने की इच्छा का एक मिला-जुला रूप हो। मतलब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा कितना है। बहुत मुश्किल। चलिए अब सिक्के का दूसरे पहलू पर आते हैं और यहीं पर यह मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। और ये दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक पर्यावरणीय चेतना से आता है। अच्छा। इन लोगों के लिए गंगा पहले से ही एक बीमार नदी है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। सरकारी रिपोर्टें, वैज्ञानिक अध्ययन सब यही बताते हैं कि गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। सही बात है। इसमें फैक्ट्रियों का कचरा, शहरों का सीवेज, प्लास्टिक सब कुछ जाता है। इस संदर्भ में नदी में 165 लीटर घी डालना उन्हें भक्ति नहीं बल्कि एक तरह की क्रूरता लगती है। 165 लीटर घी पानी के इकोसिस्टम के साथ करता क्या है? जरूर, जब इतनी बड़ी मात्रा में तेल या घी पानी की सतह पर जाता है तो वो सबसे पहले एक पतली परत बना लेता है। एक लेयर, ठीक है। ये परत पानी की सतह को सील कर देती है, जिससे हवा से ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती। अरे! दूसरी बात, ये सूरज की रोशनी को नीचे जाने से रोकती है, जिससे पानी के अंदर के पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। लेकिन सबसे बड़ा और खतरनाक असर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी का बढ़ना। जब घी जैसा ऑर्गेनिक पदार्थ पानी में सड़ना शुरू होता है तो बैक्टीरिया उसे तोड़ने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कचरा होगा, बैक्टीरिया को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा और वो उतनी ही तेजी से पानी की ऑक्सीजन खत्म कर देंगे। मतलब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है? बिल्कुल, इसी को बीओडी का बढ़ना कहते हैं। सरल शब्दों में 165 लीटर घी नदी के उस हिस्से का दम घोट देता है। पानी में ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर जाता है कि मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। सिर्फ नदी को गंदा करना नहीं है, ये उस हिस्से के जीवन को मारना है। जब आप इसे इस तरह से समझाती हैं तो पूरी घटना का रूप ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा काम नहीं लगता, ये एक हिंसक काम लगता है, भले ही अनजाने में किया गया हो। और वो भी एक ऐसी नदी के साथ जिसे हम माँ कहते हैं। बिल्कुल, और यही दूसरे पक्ष की मूल दलील है। वो कहते हैं कि अगर आप गंगा को सच में माँ मानते हैं तो आप अपनी माँ का गला घोटेंगे, आप उसे जहर देंगे? ये तो बहुत सीधा और तगड़ा सवाल है। उनका तर्क है कि सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था प्रकृति का सम्मान करने में है, उसे और बोझिल बनाने में नहीं। हमारी परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें समय, स्थान और उस समय की समझ के हिसाब से बदलना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें आज पता है कि किसी काम से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो आस्था के नाम पर उसे जारी रखना सही नहीं हो सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब हम इस बहस के दिल में पहुंच रहे हैं। जी। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा और प्रतीकवाद, दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक तथ्य और पर्यावरण की चिंता। बिल्कुल। ये टकराव तो हमारे समाज में हर जगह दिखता है, चाहे वो दिवाली के पटाखे हों, होली का पानी हो या मूर्तियों का विसर्जन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये घटना बस उसका एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण बन गई है। ये घटना एक प्रतीक है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि 21वीं सदी में एक भारतीय होने का क्या मतलब है। क्या हम अपनी प्राचीन जड़ों को थामे रहें और बाकी दुनिया की चिंताओं को नजरअंदाज कर दें, या हम अपनी परंपराओं को आज की समझ के साथ जोड़कर एक नया रास्ता बनाएं? और यहाँ आकर्षक बात यह है कि इसका जवाब या तो ये या वो में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। जवाब इन दोनों के बीच संतुलन खोजने में है। कई धार्मिक संस्थाएं अब लोगों को पूजा की सामग्री जैसे फूल माला नदी में फेंकने की बजाय उसे इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा कदम है। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाते हैं कि आस्था और जिम्मेदारी एक साथ चल सकते हैं। ये भक्ति को कम नहीं जाता, बल्कि उसे एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार रूप देता है। तो आप कह रहे हैं कि भक्ति का सार बाहरी कर्मकांड में उतना नहीं है जितना कि उसके पीछे की भावना और चेतना में है। सटीक बात। और अगर चेतना ये कहती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो भक्ति के तरीके भी उसी के अनुसार ढल सकते हैं। बिल्कुल। शायद सच्ची भक्ति का मतलब अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना नहीं, बल्कि उस चीज की रक्षा करना है जिसे आप पवित्र मानते हैं। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। अगर गंगा पवित्र है तो उसकी सफाई में श्रमदान करना, उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए अभियान चलाना, ये भी तो भक्ति का ही एक रूप हो सकता है। हाँ, ये एक ज्यादा सक्रिय और समकालीन भक्ति की परिभाषा है। बिल्कुल। ये घटना हमें उस पुरानी परिभाषा पर सवाल उठाने और एक नई परिभाषा गढ़ने का मौका देती है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि सेवा भी भक्ति का ही एक अंग क्यों नहीं हो सकती। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने एक वायरल वीडियो से शुरुआत की जिसमें 165 लीटर घी गंगा में बहाया जा रहा था। जी। हमने देखा कि ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं थी, बल्कि इसने समाज में मौजूद दो गहरे दृष्टिकोणों को आमने सामने ला खड़ा किया।
एक पक्ष इसे प्रतीकात्मक मूल्य और सच्ची भक्ति के रूप में देखता है। हाँ। और दूसरा पक्ष वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर इसे पर्यावरण के प्रति एक गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक कार्य मानता है। और इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये घटना प्राचीन धार्मिक प्रथाओं और आज की पारिस्थितिक चेतना के बीच जो रिश्ता बन और बिगड़ रहा है उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सही है। ये हमें दिखाती है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे निजी से निजी काम भी सोशल मीडिया की वजह से सार्वजनिक जांच के दायरे में आ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें अपनी मान्यताओं को सिर्फ परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और सामूहिक भलाई के आधार पर भी सही ठहराना पड़ता है। ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। इस घटना में घी का इस्तेमाल हुआ जो एक बहुत ही साफ दिखने वाली चीज है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे त्योहारों में, हमारी रस्मों में ऐसी और कितनी अदृश्य चीजें हैं, कितनी ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि वो परंपरा है, बिना ये सोचे कि आज के संदर्भ में उनका क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। शायद ये घटना हमें अपनी हर उस परंपरा पर एक नई और ईमानदार नजर डालने का बुलावा दे रही है।